नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कक्षा रुचिरा प्रथम भाग है। कक्षा 6 की रुचिरा प्रथम भाग। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 8 सूक्ति स्तबक है। सूक्ति स्तबक अर्थात कुछ सुविचारों का, सुंदर उक्तियों का संग्रह है। जैसे पुष्प का गुच्छा होता है, वैसे ही सुंदर सूक्तियों का संग्रह सूक्ति स्तबक कहलाता है। हम इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। सूक्ति स्तबक है। श्लोक संख्या 1। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अन्वय: ही कार्याणि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति मनोरथै न सिद्ध्यन्ति यथा हि सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि कि समस्त कार्य जो होते हैं वो परिश्रम के द्वारा ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, केवल मन की इच्छा करने से या सोच लेने से सिद्ध नहीं होते। अर्थात परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, सोचने मात्र से नहीं। जिस प्रकार न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा कि सोए हुए शेर के मुंह में स्वयं पशु आकर प्रवेश नहीं करते, शेर को स्वयं उनका शिकार करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने कार्यों की सफलता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। शब्दार्थः पाठ में आए इस श्लोक में कुछ कठिन शब्द हैं। उद्यमेन परिश्रम से, मनोरथई मन की इच्छा से, सिंह शेर, मृगाः हिरण या पशु। श्लोक संख्या 2। पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनेव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवनयो न सार्थकः। अन्वय: पुस्तके पठितः पाठः यदि जीवने न साधितः तर्हि यो पाठः जीवने न सार्थकः तेन पाठेन किम भवेत्। अर्थात पुस्तके पठितः पाठः पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ जीवने न एव साधित है, यदि उसका जीवन में साधन नहीं किया गया, अर्थात जीवन में उपयोग नहीं किया गया, किम भवेत तेन पाठेन, तो ऐसे पाठ को पढ़ने से भी क्या फायदा, जीवने यो न सार्थक है, जो जीवन के लिए सार्थक नहीं है, जो जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। अर्थात मनुष्य को अपने पढ़े हुए पाठ का जीवन में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है उसके पढ़ने का भी कोई लाभ मनुष्य को नहीं है। शब्दार्थः श्लोक में आए कुछ कठिन शब्द इस प्रकार हैं। पठितः पढ़ा हुआ, नैव न धन एव न ही, साधितः उपयोग या अभ्यास किया हुआ, सार्थक है सार्थक या सफल, भवेत होना चाहिए। श्लोक संख्या 3। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति मानिवा तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वय: सर्वे मानवाः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् अस्माभिः प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता अस्ति। कहने का तात्पर्य है प्रिय वाक्य प्रदानेन कि प्रिय वाक्यों का दान करने से, अर्थात प्रिय बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति मानवा सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम हमें प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कैसी कंजूसी, हमें
प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। शब्दार्थ। पाठ में आए इस श्लोक के कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन बोलने से। तुष्यन्ति, संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवाः, मनुष्य। तस्मात्, इसलिए। वक्तव्यम, बोलना चाहिए। वचने, बोलने में। दरिद्रता, गरीबी या कंगाली। श्लोक संख्या 4। गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वेनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। अन्वय। गच्छन् पिपीलिकः अपि शतानि योजनानां याति परम् अगच्छन् वैनतेयः पदमेकम् अपि न गच्छति। गच्छन् पिपीलिको की चलती हुई चींटी याति चले जाती है, योजनानां शतान्यपि अर्थात सैकड़ों कोसों तक चली जाती है। कि यदि चींटी चलना प्रारंभ करती है तो वो सैकड़ों कोसों तक चल सकती है। अगच्छन् वेनतेयोऽपि, और नहीं चलता हुआ गरुड़ पदमेकं न गच्छति, एक कदम भी नहीं जाता है। अर्थात यदि मनुष्य मेहनत करके आगे बढ़ना चाहे तो वो बहुत आगे जा सकता है, लेकिन यदि ना चाहे तो वह एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। एक कदम भी आगे उसी प्रकार नहीं बढ़ेगा जैसे गरुड़ इतना बड़ा जीव है, चींटी के आगे वो बहुत विशाल है, लेकिन वह इच्छा न होने पर एक कदम भी नहीं चलता और चींटी 100 कोसों तक चली जाती है। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए और मनुष्य को मेहनत करते रहना चाहिए। शब्दार्थ। गच्छन्, जाता हुआ। पिपीलिकः, नर चींटी। याति, जाता है। योजनानां, 4 कोसों तक लगभग 12 किलोमीटर। शतानि, 100 या सैकड़ों। अगच्छन्, न चलते हुए। वैनतेयः, गरुड़। श्लोक संख्या 5। काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अन्वय। काकः कृष्णः पिकः अपि कृष्णः भवति। पिक काकयो कः भेदः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः भवति, पिकः पिकः भवति। अर्थात काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, कौवा भी काला है और पिकः अर्थात कोयल भी काली है। को भेद है पिक काकयो, कोयल में और कौवे में क्या भेद है, अर्थात देखने में दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन वसंत समये प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आ जाती है, काकः काकः पिकः पिकः, तब पता चलता है कि कौवा तो कौवा है और कोयल तो कोयल है। कैसे? कि वसंत के समय आ जाने पर कोयल अपनी मधुर ध्वनि से कूजना प्रारंभ करती है, बोलना प्रारंभ करती है, तो वह बोली से पहचानी जाती है कि कौवे के समान दिखने वाला यह पक्षी कोयल है और कौवे की ध्वनि कर्कश है। तो इसी प्रकार मनुष्य अपनी वाणी से पहचाना जाता है। दिखने में हम सभी मनुष्य एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य की वाणी ही उसकी पहचान बनती है। तो कहा जा रहा है कि कोयल भी काला है, कौवा भी काला है, लेकिन उनमें कोई भेद नहीं है। वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कोयल कोयल ही होती है और कौवा कौवा ही होता है। शब्दार्थ। काकः कौवा, कृष्ण है काला, पिकः कोयल, पिक काकयो कोयल और कौवे में, वसंत समये वसंत ऋतु में, प्राप्ते आने पर। धन्यवाद है। इस प्रकार इस पाठ का अनुवाद यहाँ समाप्त होता है।